अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप सब लोगों का क्या हाल? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक कुकिंग व्लॉग। नहीं, प्रॉपर कुकिंग व्लॉग नहीं है ये, जिस तरह का नॉर्मली एक प्रॉपर कुकिंग व्लॉग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, या मतलब हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इसमें कप भी है, इसमें खाना-पीना भी है, इसमें सब कुछ होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको नया साल मुबारक। हाँ, हाँ। फरवरी दी अज चौथी 5वीं फरवरी है, तो आज नया साल मुबारक पे कह दी। वाह! ये शाबाश है, या ओके चलो ठीक है। और ये है कि अल्लाह ताला करे कि हम सबके लिए ये साल जो है वो बरकत हो, और हर तरह की परेशानियों से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो है वो अ, जो भी हमने इस साल खुद से वादा किया हुआ है कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल वो करेंगे, वैसे सोचते करते कुछ है, सोचते कुछ है, करता होता कुछ और है। तो फिर भी अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल बाबरकत करे। और मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो इसकी रेसिपी जो है वो वैसे तो इंतहाई आसान है, ये यखनी के बगैर है चिकन पुलाव, सिंपल सी। तो पहले मैंने वो गरम मसाला मैंने डाला, जब मैंने उसको चम्मच हिलाना शुरू किया तो मैंने कहा, ओ कैमरा आने नहीं था। तो वो था गरम साबुत गरम मसाला, उसको मैंने उसके अंदर डाला, उसके अंदर मैंने उसको फ्राई किया। अब साबुत गरम मसाले में आपको पता क्या क्या डलता है: काली मिर्च, लौंग, तेज़ पत्ता, बादिया के फूल, ज़ीरा, और हाँ, ये चंद चीज़ें डलती है। उसको आप थोड़ा-सा फ्राई करके फिर आप उसके अंदर एक मीडियम प्याज़ डालेंगे, उसको आप करेंगी ब्राउन। और उसके बाद आप ये इसके अंदर चिकन डाल देंगे। ये 4 लेग पीस हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। और अब आप इसको फ्राई करते जाएँगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ठीक हो गया? अच्छा हाँ, तो आते हैं पॉइंट पे, ठीक है? पॉइंट ये है कि आजकल आपकी ये जो मिसेज़ अहमद है ना, ये कोई इंतहाई मसरूफ़ हुई हुई है। मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं वैसे हमेशा ना, अच्छा मैं मुझे क्या आपको मैं बात बताती हूँ। बात ये है कि मैं ना अल्लाह मियाँ से हमेशा ना एक दुआ करती थी। मैंने अल्लाह मियाँ, तू मुझे इतना मसरूफ़ कर दे, तू मुझे इतना मसरूफ़ कर दे कि सुबह हो शाम हो और मुझे पता ही नहीं चला। ये मैंने 3 चम्मच इसके अंदर जो है वो मैंने नमक डाला है। 3 चम्मच इसलिए क्योंकि 2 कप चावल है, और 1 चम्मच जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो मैंने चिकन के लिए इसके अंदर मैंने डाला है। और हाँ, तो मैं ना अल्लाह मियाँ से दुआ, और ये थोड़ा-सा धनिया भी मैंने डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप मिर्ची इसमें डालें ना डालें, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आपके उसमें है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना फैंसी, कोई इतना प्रोफ़ेशनल नहीं है। आप मेरी कुकिंग वीडियोज़ जो हैं वो आप पहले भी देख चुकी हैं। आपको पता होगा कि मैं बस इसी तरह का ही खाना बनाती हूँ। तो जिनको खाना नहीं बनाना आता, या छोटी बच्चियाँ हैं जिनको खाना बनाने का शौक़ है, तो वो सिंपल सिंपल सी जो है रेसिपियाँ जो है ना वो ट्राई कर सकती हैं। और इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है। तो हाँ, तो मैं ना, अच्छा वापस आते हैं अपनी बात। मैं ना बड़ा दुआ करती थी अल्लाह मियाँ से, मैं अल्लाह मियाँ मुझे ना इतना मसरूफ़ कर दे, इतना मसरूफ़ करते सुबह और शाम, और मुझे पता ही नहीं चले। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नहीं आप लोग यकीन करने लगे, आप बड़े अच्छे हैं। आप यकीन करेंगे कि अब मैं इतनी ज़्यादा मैं मसरूफ़ हो चुकी हूँ, इतनी मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी हूँ। सुबह उठती हूँ, अब अगर मैं आप लोगों को अपनी रूटीन सुनाऊँ ना, आपको यार कख भी नहीं है, इससे भी मुश्किल मुश्किल रूटीनें हमने देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं। लेकिन मेरे लिए ये रूटीन वाक़ई बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रूटीन है। सुबह उठना, घर के काम करना, घर का काम कौन नहीं करता? सिर्फ़ स्टूडेंट्स नहीं करता है, हाउसवाइफ़ सारी करती हैं। उसके बाद फिर दोपहर के खाने के बाद जो है शाम तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे करते रहना पड़ता है। एक तो ये है कि मुझे दोपहर में सोने की बहुत ही कोई गंदी किस्म की आदत थी। उसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ मेरे हुए हैं स्टार्ट। तो आपके भाई साहब मिस्टर अहमद मुझे रोज़ डाँटते थे, कहते, "ओ भाई तू क्यों दोपहरे सो जानी, तैनूं पता नहीं है नीरी बीमारी है।" तो ये है कि इतनी मसरूफ़ियात अब मुझे हो गई है, इतनी मैं मसरूफ़ हो गई हूँ कि मैं अब दोपहर को सोना मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो चुका है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो रात को जब 8-9 बजते हैं, फिर मुझे वो जो नींद आती है, वो जो ऊँग आती है, फिर मेरा दिल करता है यार बंदा कोई फ़िल्म देख ले, यार बंदा कोई और काम करता है। अगर मैंने कोई फ़िल्म लगा भी लिया ना नेटफ्लिक्स पे, या मतलब इस तरह, तो बैठे-बैठे 10-15 मिनट बाद मुझे नींद आनी शुरू, मैं सो जाती हूँ, मेरे खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। मेरे मियाँ मुझे जगा के कहते हैं, "ओए ले, मिसेज़ अहमद सो रही हैं", और मेरे खर्राटे और ऊँचे हो रहे हैं। मतलब बताने का मकसद ये है, मैं इतनी थक जाती हूँ, सारा दिन मसरूफ़ रहने की वज़ह से मैं इतनी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ कि, और मैं फिर मैं अगले दिन जब मैं उठती हूँ ना, आई फ़ील बेटर। मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मैंने कल इतने सारे काम कर लिए, मैंने इतने सारे काम मैंने जो है अचीव कर लिए, ये गोल अचीव कर लिया, वो गोल अचीव कर लिया। तो
ये है कि फिर मैंने कहा अच्छा चलो अच्छा हो गया कि मुझे थोड़ी-सी मसरूफ़ियात मिल गई। और अब वो मसरूफ़ियात पहले थोड़ी ही थी, लेकिन अब दिन-ब-दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। नॉर्मली आपको पता है कि मैं जिम जाती थी एंड ऑल दैट, आपके साथ मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपने लिए इतनी मुश्किल से टाइम निकलता है, मोबाइल के लिए इतनी मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मेरी रूटीन में जो है मिसिंग है। क्योंकि मेरी अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो क्या नाम है उसका, जो ज़िम्मेदारी वाली जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ मैं करती हूँ शेयर, और इसी वजह से मैं काफ़ी अरसे से जो है मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, और व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। इसलिए आप लोगों ने मुझे कूटना नहीं है, आपने मुझे कूटना नहीं है, आपने मुझे कर देना है माफ़, क्योंकि माफ़ करो अल्लाह का घर साफ़ करो ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब आने वाले वक़्त में आपके साथ जो है मैं व्लॉगिंग किया करूँगी सारा कुछ। और देख लें, आप लोगों को मैंने रेसिपी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप पे बढ़ाओ, आप पे खाओ, बेस्वादी बढ़ेगी, फिर आकोगे यार टब बेस्वादा काम अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि मैंने कुकिंग के दौरान काफ़ी एंकल मैंने उसके कैमरे के चेंज किए। उसकी वजह ये है कि मैंने पिछले साल एक कैमरा स्टैंड लिया, वो मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन। और वो सेट नहीं हो रहा था, मेरी मर्ज़ी का एंगल सेट नहीं हो रहा था, कभी किधर रखूँ, कभी किधर रखूँ, कभी किधर रखूँ, इसलिए आपको थोड़ी-सी इरिटेशन होगी। अच्छा, ये मेरा तरीका है चावलों को दम देने का। मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, कोई दची यूज़ करता है, कोई आलू फोली यूज़ करता है, ये आपकी आपकी मर्ज़ी है। और चलिए अब रेसिपी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपने देख तो लिया होगा कि रेसिपी जो है वो मैंने कैसी जो बनाई है। चावल जो थे वो 2 कप थे, 2 कप जिस पे चाय पीते हैं वो वाले 2 कप थे। उसके बाद वो चावल आपको ज़ाहिर-सी बात है खाना बनाने से पहले भिगो के आधा घंटा भिगो के आपने रखने होते हैं। उसके बाद जब चिकन जो है जो वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर आप उसमें पानी डालेंगे, और आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी डाली थी। मैंने चावलों के हिसाब से 3.5 कप पानी डाला था। और उसके बाद फिर उसको उबाला आया, फिर उसके अंदर मैंने चावल फेंके, और फिर अब उसको दम लगा दिया। और अब मैं बना रही हूँ सलाद। और तो यहाँ पर भी इसका भी एंकल जो मैंने बाद में रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा ये ना सलाद नज़र आ रहा है, ना कटिंग बोर्ड नज़र आ, क्या कर क्या रही हूँ यार। मुझे बस ये हो रहा था कि मैंने नया स्टैंड लिया, और मैं अपना स्टैंड जो है ना वो मैं ट्राई मारूँ। तो ये है कि हाँ, चिकन पुलाव के साथ सलाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और हर किसी को सलाद खाना चाहिए। और हाँ, और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब हाँ, कुछ ऐसी मेरी हेल्थ इश्यूज़ पिछले साल से चल रही हैं। आपको पता है, शायद आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे थायरॉइड का मसला है, और उसकी वजह से मेरा बीपी भी थोड़ा-सा जो है वो भी तमाशे कर रहा है। वैसे तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें गोली लगने वाली है। मैंने कहा भाई मैं नहीं गोली खानी, तू रहने दे, परा कर, मैं गोली नहीं खानी। ये है कि उसमें ये है कि बताने का मकसद ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करें, आप अपने खाने पे कंट्रोल करें, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है ना वो अपनी जगह पे ठीक हो जाएँगी। और आप वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अपने लिए भी मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी थोड़ा-सा कुछ कर लूँ, जिम चली जाऊँ। वॉक मैं इतने शौक से मैंने वॉक स्टार्ट की थी दिसंबर में, और इतना अच्छा मौसम होता था बाहर, बड़ा प्यारा मौसम होता था। लेकिन अ, फिर उसके बाद जनवरी में ऐसी ठंड पड़ी, ऐसी ठंड पड़ी, ऐसी ठंड पड़ी हमारी जर्मनी में, पूरे का पूरा जर्मनी चिट्टा हो गया। यानी कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, तो फिर एक तो बाहर भी नहीं निकला गया, ऊपर से मैं अपने दूसरे गाँव में इतनी मसरूफ़ थी कि मैं जिम भी नहीं जा सकी। कभी-कभी मैं लेज़ी भी हो जाती थी कि यार थक गई, अब मेरा नहीं कर रहा, मेरा नहीं दिल कर रहा जिम जाने को या कुछ करने को। तो ये थी हमारी आज की चटपटी बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और 3 मिनट रह गए। तो अब 3 मिनट में और मैं आपको क्या बताऊँ? आपने वैसे कभी मेरा हाल नहीं पूछा वैसे। अच्छा नहीं, आप मुझे पहले बताएँ, आप लोगों में से मुझे किस-किस ने मिस किया है? जो मुझे कमेंट सेक्शन में कहेगा हमने आपको मिस किया है, मैं आपको अगले व्लॉग में शॉट आउट दूँगी। और इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ व्लॉग्स बनाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। और काफ़ी अरसे से मैं नोट कर रही हूँ, बट नोट मैंने खुद भी नोट किया, और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी, वो भी कहती हैं हाँ तुम इतना, मतलब तुम जो है तुम इतने कम व्लॉगिंग करती हो, तुम्हें ज़्यादा व्लॉगिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और मैं उनको ये बात कह के बेचारों को टरका देती हूँ कि भाई मेरे ज़हन में आइडिया नहीं होते। और वाकई सच बात है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या करूँ।
घर के कामों वाली व्लॉगिंग जो होती है वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि आप लोगों के सामने कुकिंग करूँ और अपनी ऊट-पटांग बातें सुनाऊँ और आप ऊट-पटांग मेरी बातें सुन के खुश होते रहें। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इस साल कि मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा यूट्यूब को टाइम दूँ। और आप लोग भी मुझे ऐसे आइडियाज़ भेज सकती हैं, ऐसे वैसे कोई मसला नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ बताएँ कि इस पे आप व्लॉगिंग करें, इस टॉपिक पे बात करें, ये करें, वो करें। मैंने काफ़ी अरसे से टॉपिक से मुझे याद है, काफ़ी अरसा हो गया मैंने थायरॉइड के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ आपके लिए मैंने एक व्लॉगिंग बनानी थी। लेकिन वो अभी तक उसका एक प्रॉपर वो एक बना नहीं है कि किस तरह मैंने आपको पेश करनी है वो व्लॉग। लेकिन इंशाल्लाह ताला आएगी, ज़रूर ज़रूर आएगी, क्योंकि थायरॉइड का जिन लोगों को मसला है, जिन औरतों को मसला है थायरॉइड का और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ भी स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें से एक हूँ मैं। और कभी-कभार नहीं पता चलता कि हमें अपने आप को क्योर कैसे करना है, अपने आप को ठीक कैसे करना है। तो ये एक छोटी-सी कमज़ोरी जो मैं अभी तक मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस। कोई 2-3 साल हो गए मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। प्रॉपर जब पूरा प्रॉपर मुझे हो जाएगा ना कि हाँ, अब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे भी फ़ायदे दिए हैं, तो ये चीज़ें आपको भी फ़ायदे भी लाएँगे। फिर इंशाल्लाह ताला व्लॉग जो है ना वो आप पे ही ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा जी। अच्छा जी, चलें अब मैं चलती हूँ, मेरा हो गया सलाद मुक, मैंने बना लिया अपना सलाद। और अब आप जो है ना भई देखिए मेरी बात सुनें, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, ये आप रिस्क लेनी है, अगर आपने रिस्क लेना तो आप ले लो, अगर आपने मेरी रेसिपी फ़ॉलो करनी है तो कर लो, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ बचत हो जाएगी। नहीं तो तुसी रौले नहीं। वैसे मेरा पुलाव बड़ा अच्छा बनता है, मिस्टर अहमद बड़ा कहते हैं कि हाँ, बड़ा अच्छा पुलाव बनाती हो। तो ये है कि बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आपको मेरी बोंगिया और मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। ये हो गए मेरे चावल तैयार। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआ में याद रखा करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने कि भाई किस-किस ने मुझे मिस किया है। किसने मुझे मिस किया और जिसने मुझे मिस नहीं किया ना उसकी शायद मैंने करनी नहीं कट्टी। हाँ जी, और जिसने मुझे मिस किया है ना उनको मैं अगले व्लॉग में ना अच्छा सा प्यारा सा सोहना सा शॉर्ट आउट दूँगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।